सुनिए, पहलवानों किसान कहाँ के थे? किसान कहाँ के थे? हरियाणा के नहीं थे। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। मैं इनकी दवाई जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों की दवाई जानता हूँ। लीजिए, ये लीजिए, देखिए भैया, इनको मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं इन लोगों की दवाई जानता हूँ। देखिए 2000 रुपया है, ये आपकी दवाई है। अब आप बोलिए, देखिए जनता को हरा के तंत्र को जिता देना, ये अनुराग ओझा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कहां चूक हो गई जिस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? क्या अंतर कला है या शैलजा जी की नाराजगी जिस तरीके से खबरें आई थी वो है, या फिर कोई और अन्य कारण है? इसी पर चर्चा करने के लिए अनुराग हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है, किन कारणों से, किन वजहों से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हरियाणा में? देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम, कहीं ना कहीं पत्रकार और कहीं ना कहीं आपस की रंजिश, क्योंकि अंतर कला भी एक हार का कारण है। क्योंकि मक्खन लगाना मेरी आदत नहीं है, जो सच्चाई है वो बताना अनुराग ओझा का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। जो गुटबाजी हो रही थी, वो चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो या भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की वजह से हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि गठबंधन, अगर हम लोग गठबंधन कर लेते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा विशेष फायदा होता है। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम में धांधली की गई, 15-16 जगहों पर धांधली की गई, वोटिंग के हिसाब से धांधली की गई, स्लो डाटा के माध्यम से धांधली की गई, चुनाव आयोग ने जो डाटा देने में स्लो करने की माध्यम से जो धांधली की गई, इससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुद्दाओं पे में 100% सक्सेस हुई है। लेकिन आप जो जिस चीजों पर ठेकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईवीएम हो या फिर चुनाव आयोग हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, जो वाकई में जनता मोदी जी के साथ है, हरियाणा में मोदी जी के साथ है, उनके मुद्दों के साथ है जनता। देखिए, हरियाणा में जनता, किसान, पहलवान और जवान, 3 लोग होते हैं और यही 3 हरियाणा का मुद्दा होता है। कांग्रेस पार्टी का भी यही मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी थी, जवान, किसान और पहलवान पे ही बात कर रही थी। पद लाओ पदक लाओ योजना का, ओपीएस जो बुजुर्ग है उनको 6000 रुपए महीना देने का, पहलवानों को न्याय दिलाने का, किसानों की एमएसपी लागू करने का। हमारा जो मुद्दा था, हम आम जनमानस तक पहुंचा नहीं पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है देश की मीडिया। देश की मीडिया हम लोगों की बात को उस प्रकार से नहीं पहुंचाती है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार और प्रसार में व्यस्त रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लच्छेदार भाषण दिए, 2100 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट जाएंगे। पूरी मीडिया जुट गई कि प्रधानमंत्री जी तो खटाखट दे रहे हैं 2100 रुपए महीने। लेकिन महिलाओं के साथ में हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा को नशा में नंबर 1, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1, हरियाणा को पीटने में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो खट्टर की सरकार ने। आप कह रहे खट्टर की सरकार ने कामकाज किया, महिलाओं को लेकर के नहीं किया, युवाओं को लेकर के नहीं किया है। लेकिन सैनी साहब ने जीतते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं हमने जो किया था 10 साल पहले, वो 10 साल तक फिर से हम आगे तक करते रहेंगे और तीसरी बार जनता ने हमें फिर से मौका दिया है। देखिए, जनता का ये मतदान नहीं था, ये लोकतंत्र की जीत नहीं, ये एक तंत्र की जीत है। लोकतंत्र की जीत होती तो हम लोग खुश रहते, लेकिन जब तंत्र की जीत होने लगे, ईवीएम की जीत होने लगे, तानाशाह की जीत होने लगे, हिटलरवादियों की जीत होने लगे, जनता को हरा के तंत्र को जिता देना, ये अनुराग ओझा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो तो कह रहे हैं ना, जो जनता ने हमें स्वीकारा है और जनता ने हमें मेरा साथ दिया है और इस बार तो जीते ही और अगले 5 साल का भी भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया। देखिए, ये लोग गारंटी वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी ली थी कि 2022 तक पक्का मकान होगा, हर घर पे छत होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली थी कि हर घर तक सड़क पहुंचेगी, पक्की नाली बनेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, एम्स बनेगा, वगैरह वगैरह तमाम चीजों की गारंटी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी पर उतरे नहीं है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? जवाब दीजिए। गारंटी पर विश्वास, गारंटी पर विश्वास, भरोसा है आपने, तब उन्होंने उनका साथ दिया और जिता करके विधानसभा में फिर से तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाया है। मैंने क्या बताया कि जनता अगर जनादेश होता तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन तंत्र के जनादेश को हम लोग स्वीकार नहीं। अरे जहां आप हार जाते वहां पर तंत्र का ढोकसला करने लग जाते हैं, वहां पर जो है चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैं 22-23 से लगातार बोल रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, तंत्र नहीं हटेगा, तब तक लोकतंत्र जीत ही नहीं सकता है। और लोकतंत्र को हराने में जितना बड़ा जिम्मेदार तंत्र है, उतना ही बड़ा तंत्र वाली मीडिया। अरे आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं जो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की है हरियाणा में? देखिए, हम लोग राजनीति
हर चीज पे नहीं करते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। हम लोग तो किसान के मुद्दे को उठाना अगर राजनीति है तो हम ये राजनीति करते रहेंगे। किसानों का बात करना राजनीति है तो करते रहेंगे, युवा की बात करना राजनीति है तो राजनीति होती रहेगी, और महिला पहलवानों की बात करना राजनीति है तो ये राजनीति होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, दिखावा हो करते हैं, कहीं भी और अगर पीर लेकिन हो कहीं भी पीर लेकिन है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो राजनीति आप बताइए कि अगर इन तमाम मुद्दों को उठाना राजनीति है तो ये राजनीति होनी सिर्फ चाहिए। दिखावा करते हैं, ये क्यों नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अच्छा, दिनेश जी का हमने साथ दिया, ये दिखावा है। हम अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कर रहे थे, ये दिखावा है। हम बुजुर्गों के खाते में 6,000 रुपए महीना डालने की बात कर रहे थे, दिखावा है। फिर वो जिस का आप जनता हमारे साथ थी, आप जनता हमारे साथ अग्निवीर थी, जनता हमारे साथ थी, युवा हमारे साथ था, किसान हमारे साथ। अगर साथ तय करेंगे, अगर साथ तू तय करेगा, तू तय करेगा, अगर साथ रहती तो तू तलाक पे आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा तू तलाक पे। अगर जनता आपके साथ रहती करना तो जानता आप हूँ, सरकार बनाते। जनता हमारे साथ थी, बस देश की दोगली मीडिया नहीं, जनता आपके साथ नहीं, आप स्वीकार कीजिए। जनता आपके साथ रहता, अनुराग ओझा कांग्रेस पार्टी के साथ और जनता रहती और तेज तो आप सरकार बनाते। और तेज बोलिए, शाम को खाते में आएगा, आप शाम को खाते में आएगा। अभी मैं इस पत्रकार को 2 मिनट में, अभी इस पत्रकार को मैं 2 मिनट में अपने फेवर में ले सकता हूँ। सुनिए, मैं इनकी दवाई जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों की दवाई जानता हूँ। लीजिए, ये लीजिए, देखिए भैया, इनको मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं इन लोगों की दवाई जानता हूँ। देखिए 2,000 रुपया है, ये आपकी दवाई है। अब आप बोलिए, देखिए देखिए, नहीं इनकी दवाई है, ये इनकी दवाई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपको मैंने आपकी दवाई दे दी, क्या करूंगा? अब आप मेरे हिसाब से भोगेंगे। ये अब आप मेरे हिसाब से ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की खरीदने की देख लीजिए, बीजेपी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बदतमीजी करने पे उतरा ना, हार स्वीकार लोग मुझे जानता है कि अनुराग ओझा क्या है, लोग जानता है कि यही जानता है आपको, अनुराग ओझा जो है ना दुनिया जानती है। अनुराग ओझा जब उधेड़ने पे आएगा ना, यहाँ से ऊपर तक उधेड़ के नहीं उधेड़ सकते। अरे आप हार स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हारता जनता आपके साथ नहीं है, जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी। तंत्र मेरे साथ नहीं था, मीडिया हमारे साथ नहीं था। हरियाणा में हारे कैसे? मीडिया और तंत्र नहीं था, तंत्र हार गए। राहुल गांधी की मीडिया और तंत्र हारे हैं। मीडिया और तंत्र, मीडिया और तंत्र, मीडिया और तंत्र की वजह से, मीडिया और तंत्र, मीडिया और तंत्र की वजह से हारे हैं। एक्सेप्ट कीजिए, तो हमने पैसा भी दे दिया। आप एक्सेप्ट कीजिए, राहुल गांधी की वजह से आप हारे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के वजह से आप हारे हैं। बोलिए जी, बोलिए बोलिए, आप सुनेंगे आप? सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी विकास की आंधी है, जो युवा की बात करते हैं, युवाओं के लिए गाइड है, किसानों के लिए मसीहा है, महिलाओं के लिए आवाज है। ये तमाम चीज सिर्फ वीडियो में ही अच्छा लगता है, जमीनी धरातल पर अगर आपने काम करते तो आज आप सत्ता में रहते। आप बताइए कि किसान आंदोलन पे सबसे पहले आवाज उठाने की बात किसने की? किसने किया था? किसने किया था? कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने किया था? किसानों को लेकर के, किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था। किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सोचा काला कानून थोपेगा। क्या काला कानून? काला कानून थोपेगा। तो काला कानून वो रद्द हुआ, रद्द हुआ। 750 से जब मोदी जी को 750 उन्होंने माफी मांगा। फिर मैं देखिए, मूर्ख से बहस नहीं करते हैं, ये आदमी मूर्ख है। सही बात है, सवालों का जवाब न हो अनुराग ओझा तो यही होता है। मैं बता तो रहा हूँ, बताइए काले कानून हमारे किसान साथियों पर थोपे जाएंगे, अनुराग ओझा साथ बैठेगा। सुनिए, पहलवानों किसान कहाँ के थे? किसान कहाँ के थे? हरियाणा के नहीं थे। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। हमारी महिला पहलवानों को, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया। अनुराग ओझा बोल रहा है तो इसको मिर्ची लग रही है। अग्निवीर हमारे भाइयों को बनाया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इसको मिर्ची लग रही है। तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिए बीर प्रतुदा माओ को, मैं 20-20 लाख देता हूँ। तुम किस्मत के हेटो को, हिम्मत है तो जयशाह को भेजें लड़ने, भेजेंगे। अब जिन विनेश फोगाट का जिक्र ब्रिजभूषण ने पहले ही कहा था, ये राजनीति करने के लिए जो है यहाँ पर आंदोलन कर रही है। ब्रिजभूषण क्लीन चिट देगा, ब्रिजभूषण देगा, खट्टर देगा, जिसने कहा कि ब्रिजभूषण ने कुछ किया ही नहीं था। क्लीन चिट कौन देगा? ठीक, आप कोर्ट देगा या आप जैसे हरियाणा में हारने के बाद आप लोग दोबारा चुनाव करने की मांग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल चुनाव क्यों कर रहे हैं मांग? जो 15-20 सीटों पर धांधली की गई है, जिन वोटों की धांधली की गई है, वहां पे पुनः चुनाव का आह्वान हम लोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो अनुराग ओझा बोल रहा है चुनाव आयोग साहब, भारत में सबसे ईमानदार संस्थान कोई है तो चुनाव आयोग है। किस किस को चुना लगाया है जानते हैं आप? राजस्थान में चूना लगाओ बीजेपी जिताओ, हरियाणा में चूना लगाओ भाजपा जिताओ,
मध्य प्रदेश में चूना लगाओ भाजपा जिताओ, अरे पूरे देश में छत्तीसगढ़ मोदी जी की आंधी है। चलो आपने ही कह दिया, पूरे देश में चूना लगाओ और मोदी को जिताओ, बस खुश हैप्पी। अरे आप लोग हार स्वीकार नहीं करें। आखिरी में चलिए, आखिरी में आप ये बता दीजिए किस तरीके से और कैसे आप लोग और क्यों मांग करें दोबारा चुनाव का। देखिए, जब तक लोकतंत्र की जीत नहीं होगी तब तक हम लोग इस जीत को जीत नहीं मानेंगे, और इस देश को बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बाकी हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या कहना। इस देश को बर्बाद करने के लिए दो ही लोग काफी हैं, एक आपकी मीडिया तंत्र और एक देश का ईवीएम तंत्र। और लोकतंत्र तब तक हारता रहेगा जब तक ये दोनों तंत्र भारतीय जनता पार्टी के चढ़ चंबुकम करते रहेंगे।